हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट वीडियो में मैंने अभी आपको बताया था साहॉर्स प्रोजेक्शन और साहॉर्स प्रोजेक्शन को किस प्रकार से आप फिशर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना। अब हमारा जो बच्चों लास्ट प्रोजेक्शन बचा है वो बचा है हमारा क्या, वो बचा है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन। किसी मॉलिक्यूल को न्यूमैन में आप किस प्रकार से दिखाओगे। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको करते हैं ना स्टार्ट। देखिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये देखिए, देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी मॉलिक्यूल जो होगा आपका 3D फॉर्म में होगा। किस में होगा बच्चों? 3D फॉर्म में होगा। ठीक है ना। और न्यूमैन के लिए भी ज़रूरी क्या है कि हमेशा दो एडजेसेंट कार्बन चाहिए आपको। ठीक है ना। और वो दोनों कार्बन के बीच में क्या चाहिए आपको? सिंगल बॉन्ड चाहिए। ठीक है ना। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है ये आपको। ये देखिए, तो आपको 2 कार्बन चाहिए जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच हो। एक को आप 1 मानेंगे, एक को 2 मानेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है। यहाँ पे H लगे हो सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे H लगे हो सकते हैं आपके, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है। यहाँ X मान लीजिए, Y मान लीजिए, कोई भी ग्रुप लगे होंगे, लेकिन 2 एडजेसेंट कार्बन हो जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों। ठीक है ना। तो ये जो C1 है आपका, जो C1 है फ्रंट कार्बन, जो C1 है इसको हम कहते हैं फ्रंट कार्बन। ठीक है ना। और न्यूमैन ने इस फ्रंट कार्बन को एक डॉट के द्वारा इंडिकेट किया है। इसका सिंबल क्या होगा? आपका डॉट होगा। और इसके ऊपर 3 बॉन्ड ऐसे होंगे, ये वाले। ठीक है ना। ये भी वाई की तरह हो गया। ठीक है ना। अब इसको आप ऊपर को भी कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये जो C2 कार्बन है आपका, ये क्या है आपका? बोलो। ये बैक कार्बन है। ये क्या है आपका? बैक कार्बन है। और न्यूमैन ने इस बैक कार्बन को इंडिकेट किया है एक सर्किल के द्वारा। किसके द्वारा? सर्किल के द्वारा। यहाँ पे भी ये 2 इसी प्रकार से 3 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप लगे होंगे। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है ना। तो फ्रंट और बैक कार्बन का रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया। अब जो फ्रंट कार्बन है उसको यहाँ बनाइए, इन दोनों को एक साथ आप जोड़िए। फ्रंट कार्बन आपके पास में ये है, दैट इज़ फ्रंट कार्बन। ठीक है ना। अब ये फ्रंट कार्बन हो गया। मान लो यहाँ पर भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। ठीक है ना। ये कार्बन है, फ्रंट कार्बन। अब इसके ऊपर आप रखिए किसको? बैक कार्बन को रखिए। किसको रखिए? बैक कार्बन को। ये वाला जो बैक कार्बन है इसको रख दीजिए, इसको रख दीजिए। अगर आप इसको रखते हैं, ठीक है ना, तो देखो ये बनेगा आपका इस प्रकार से स्ट्रक्चर। इसका वाई, इसके जो बॉन्ड हैं ये वाले, ठीक है ना, ये वाले बॉन्ड कहाँ जाएंगे बोलो? इसके पीछे आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला क्या है? बैक है। बैक का मतलब ये फ्रंट होगा। ये तो फ्रंट है, ये बैक है, ये इसके पीछे है, दिखाई नहीं देगा। ये वाला कार्बन हमें कभी भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो इसके बॉन्ड जो हैं ये वाले, ठीक है ना, ये वाले इस वाले फ्रंट कार्बन के नीचे आ जाएंगे। तो हम नीचे ना दिखा के थोड़ा सा ऐसा करके दिखा देंगे, ये वाला ऐसे करके। ठीक है ना। इस तरह से हम यहाँ पे दिखा देंगे ये H को, ये। तो ये जो बॉन्ड है डैश के द्वारा, ये आपके बैक कार्बन के हैं और ये इसके H के नीचे ही है। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखो, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के ये जो बॉन्ड हैं, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के जो बॉन्ड हैं इनके बीच में जो एंगल होता है ना, ठीक है ना, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं, यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, डाईहेड्रल एंगल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? इसको डाईहेड्रल एंगल कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये डाईहेड्रल एंगल अब कितना दिखाई दे रहा है आपको? 0 दिखाई दे रहा। तो ऐसी फॉर्म को न्यूमैन में हम क्या बोलेंगे? जब डाईहेड्रल एंगल 0 होगा उसको बोलेंगे हम एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है ना। तो न्यूमैन में भी मॉलिक्यूल 2 फॉर्म में मिलेगा। मेनली 2 स्ट्रक्चर होंगे इसके, एक एक्लिप्स होगा, ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा? और अगर मैं इसको, ये जो सर्किल वाला है, इसको रोटेट कर देता हूँ 60 डिग्री पे,
देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, फ्रंट को यहाँ एच आ गया, यहाँ एच आ गया, और यहाँ भी हमारा क्या आ गया, एच आ गया। और ये जो मेरा है सर्किल वाला है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ 60 डिग्री पे, तो देखो ये वाला एच इसका यहाँ आ जाएगा, ये वाला एच इसका यहाँ आ जाएगा, ये वाला एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इनके बीच में जो एंगल है बच्चों, ये कितना दिखाई दे रहा है आपको, 60 डिग्री दिखाई दे रहा है। ये कितना दिखाई दे रहा है, ये 60 डिग्री। तो अगर डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है तो उसे बोलते हैं मैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। और स्टैगर्ड फॉर्म क्या होती है, ये आपकी मोर स्टेबल होती है। तो न्यूमैन में भी मॉलिक्यूल दो ही फॉर्म में एडजस्ट करेगा, और भी फॉर्म बनेंगे बीच में, लेकिन ये इसकी दो मेन होती हैं, एक्लिप्स और स्टैगर्ड, ठीक है ना। ये आपकी लेस स्टेबल होती है। वही स्टेरिक हिंड्रेंस का वगैरह का कारण है। जब कंफर्मेशन पढ़ाऊंगा तो इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। तो न्यूमैन में इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करोगे। अब मॉलिक्यूल आपको देखो कितनी फॉर्म में मिलेगा, न्यूमैन में मिल सकता है, साहॉर्स में मिल सकता है, डैश वेज में मिल सकता है, फिशर में मिल सकता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में क्या नाम है, साहॉर्स बताया था। क्या बताया था मैंने आपको, साहॉर्स बताया था कि साहॉर्स में एक ऐसी तिरछी लाइन होती है, और यहाँ पर ये एडजेसेंट कार्बन होता है, ये 1 कार्बन होता है, और ये आपका 2 होता है, ठीक है ना। और वाई होते हैं ये वाले, याद आ रहा है ना, वाई ये वाला। और यहाँ पे क्या लगे होते हैं आपके, कोई ग्रुप लगे होते हैं। यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, यहाँ पे सी मान लो, यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, ये सी मान लो। अगर दोनों वाई एक ही डायरेक्शन में है, दोनों वाई एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी फॉर्म बताई थी मैंने आपको, एक्लिप्स बताई थी। कौन सी बताई थी, ये एक्लिप्स फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। और अगर दोनों वाई ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज स्टैगर्ड, ठीक है ना। तो इससे आप ये बना सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इससे ये भी बना सकते हो, ये फ्रंट कार्बन ये हो जाएगा आपका, और बैक कार्बन ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ग्रुप लगा देंगे आप इसी प्रकार से जहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, और मैंने आपको साहॉर्स को फिशर में भी कन्वर्ट करना बताया था कि जब भी साहॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा एक्लिप्स फॉर्म में होना चाहिए। ये दोनों ग्रुप, दोनों वाई एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगर नहीं है तो 180 डिग्री पर रोटेट कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से हमने मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन सीख लिया। अब मैं बच्चों आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ फिशर प्रोजेक्शन से रिलेटेड। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ किससे रिगार्डिंग, फिशर प्रोजेक्शन से, जो हमें काम आएंगे। फिशर प्रोजेक्शन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिशर प्रोजेक्शन से रिलेटेड हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जो आपको याद रखने बिल्कुल, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से ना। चलिए देखो, वो क्या है बच्चों, वो क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं, उनको आप हमेशा याद रखेंगे बच्चों। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, करके देखो। प्रैक्टिकली मतलब एग्जांपल के द्वारा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर फिशर प्रोजेक्शन में आप चेंज करते हो ग्रुप को, एन इवन चेंज, इवन नंबर ऑफ चेंज करते हो, ये याद रखना आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इवन नंबर ऑफ चेंज करते हो, ठीक है ना। तो जो नया आपको मिलेगा चेंज करने के बाद में, ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर आप इवन चेंज करते हो, चेंज करने के बाद में जो नया मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है ना, वो भी उसका क्या होगा, सेम ही होगा, उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा मतलब वो दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपके सेम ही होंगे, ठीक है ना। जैसे क्या मतलब है इसका, मान लो मेरे पास एक फिशर में ये मॉलिक्यूल दिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है COOH, और यहाँ लिखा हुआ है CH3, और यहाँ पे लिखा हुआ है OH, और यहाँ पे OH, ये फिशर में है, ठीक है ना। अब मैं इसमें इवन चेंज करना चाहता हूँ, ग्रुप की अदला बदली करना चाहता हूँ,
ठीक है ना। तो दोनों चेंज करने पर जो बनेगा, इविन चेंज करने पर वो सेम स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होगा। कैसे होगा भी आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये वर्ड आप याद रखिए हमेशा, ठीक है ना। इविन चेंज करने के बाद में वो आपके सेम स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, सेम स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। करते हैं, देखो पहला पॉइंट बता रहा हूँ कैसे। मान लो आप इविन चेंज करते हो, इविन चेंज कैसे करोगे, मान लो इन दोनों को चेंज करिए आप, इन दोनों ग्रुप को चेंज कर दीजिए 180 डिग्री पर, ठीक है ना। 180 डिग्री पर अगर आप चेंज करते हो तो हमेशा सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा, हमेशा ध्यान रखना। क्या आएगा, सेम आएगा आपका, ठीक है ना, सेम आएगा। इसको यहाँ चेंज कर दो या इसको यहाँ चेंज कर दो, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। देखिए कैसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा आपका। एक ये हो गया, नीचे ही आ गया। तो अभी तो ओड यू है ना, इविन का मतलब 2 बार, ये OH ये H, इससे मैंने ये बनाया। अब इन दोनों का चेंज कर दूं मैं, किसका चेंज कर दूं मैं, इन दोनों का चेंज कर दूं, इसको यहाँ भेज दूं, इसको यहाँ भेज दूं, तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बनेगा OH H CH3 C2H, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं आपके सेम है, सेम स्टीरियो आइसोमर्स है, ठीक है ना। आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे, इविन चेंज करने पर स्टीरियो आइसोमर्स सेम रहेंगे। मान लो ये रहा, ये फिशर की खासियत है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये देखिए। इन दोनों को चेंज कर लो, इन दोनों को चेंज कर लो, एक चेंज ये कर लो, एक चेंज ये कर लो, इविन चेंज कर लो। अगर आप इन दोनों को चेंज करना चाहते हो तो देखो ये बन जाएगा, CH3 यहाँ जाएगा, OH यहाँ रहेगा, ठीक है ना, H यहाँ जाएगा और COOH यहाँ बन जाएगा। एक चेंज हो गया, ठीक है ना। दूसरा चेंज क्या करोगे, इन दोनों में चेंज कर दो। दूसरा क्या करोगे आप, इन दोनों में चेंज कर लो, हाँ। एक चेंज क्या कर सकते हो आप, एक चेंज यहाँ कर लो, इन दोनों में ये कर लो, इसको ना करके आप इसको भी कर सकते हो। देखो इविन चेंज करना कोई भी, इन दोनों को चेंज कर दिया, इन दोनों को चेंज कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये लो, ये बन जाएगा आपका COOH CH3 और यहाँ जाएगा H और यहाँ जाएगा OH, ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो कितना चेंज करा आपने, एक चेंज यहाँ पर करा है और एक चेंज आपने यहाँ करा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इविन चेंज होगा। तो ये दोनों जो हैं आपके, ठीक है ना, सेम स्टीरियो आइसोमर्स है, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला ये सेम है, जो मिला आपको, सॉरी हाँ कौन सा मिला, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट और ये जो थर्ड है आपके, दोनों सेम है ये आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लो, एक और करा देता हूँ मैं आपको, इविन चेंज CHO HO H और CH2OH करिए चेंज, इविन करिए। क्या करेंगे आप, एक चेंज यहाँ कर लो, कोई भी किसी को भी चेंज कर लो, दो को कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को चेंज कर लो, इन दोनों को चेंज कर लो, इन दोनों को चेंज कर लो, इन दोनों को चेंज कर लो। इविन चेंज करने पर सेम स्टीरियो आइसोमर्स रहेगा। तो क्या बना, यहाँ पे CH2OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, CHO आ गया, HO आ गया, एक ये बन गया। एक इनका चेंज कर दो, अपनी मर्जी से किसी का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का भी चेंज कर सकते हो, 180 डिग्री पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ध्यान रखना। इविन चेंज करने पर या 180 डिग्री पर चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे तो हमेशा सेम रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इन दोनों को चेंज करेंगे, H यहाँ जाएगा, OH यहाँ जाएगा और CH2OH यहाँ जाएगा और CHO यहाँ जाएगा। तो अगर इन दोनों को देखोगे तो ये सेम स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड क्या है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है आपके, इक्विवेलेंट है,
क्लियर बात है ना। तो इविन चेंज करने पर फिशर में हमेशा मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपका, आइडेंटिकल रहेगा, ठीक है ना। एक तो बात ये याद रखनी है आपको, इविन चेंज करने पर कब कब आपका इक्विवेलेंट रहेगा, एक तो इविन चेंज करने पर, दूसरा 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर जब भी आप रोटेट करोगे, जैसे मैं इसको लेता हूँ, तो तब भी वो क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। यहाँ पे CHO है और यहाँ पे CH2OH है, HOH। इक्विवेलेंट कब कब रहेगा, एक तो इविन चेंज पर और एक 180 डिग्री पर। इसको देखिए कर दीजिए, ये 180 डिग्री है, तो अगर 180 डिग्री पर रोटेट करोगे इसको, ठीक है ना, 180 डिग्री पर रोटेट करोगे तो क्या बनेगा, CH2OH ऊपर चला जाएगा, है ना, और CHO नीचे चला जाएगा, और ये क्या रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे H रहेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों की अगर बात करें तो ये इक्विवेलेंट फिशर प्रोजेक्शन है, दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों सेम स्टीरियोआइसोमर्स हैं। तो फिशर के पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी कंडीशन में इंटरचेंज करने पर इक्विवेलेंट रहेंगे आपके स्टीरियोआइसोमर्स, 180 डिग्री पर, और कितने पे बोलो, 180 डिग्री पे कर दीजिए, या फिर किस पे कर दीजिए, आप कर दीजिए किस में, इविन चेंज करने पर। ये आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, ओड चेंज। अगर आप ओड चेंज करते हो, क्या करते हो, ओड चेंज करते हो, तो ओड चेंज करने पर क्या होगा, ओड नंबर की चेंजिंग करते हो तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका बच्चों, चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और वो क्या होंगे आपस में, एनेंशियोमर होंगे, क्या होंगे वो, एनेंशियोमर होंगे। मतलब एक अगर D होगा तो जो नया बनेगा वो क्या होगा, उसका L होगा, एनेंशियोमर होंगे। तो ओड चेंज से क्या बनते हैं आपके, बोलो, ओड चेंज से आपके बनते हैं एनेंशियोमर, ठीक है ना। चलिए करके बता देता हूँ, देखो ये देखिए, यहाँ पे CHO ले लिया मैंने, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे HO ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने CH2OH, और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ ओड चेंजिंग, ओड नंबर चेंजिंग करना चाहता हूँ, एक ही चेंज करना चाहता हूँ मैं। लो इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसको चेंज करने पर मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास H, और यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ जाएगा CHO, और यहाँ जाएगा CH2OH। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूँगा तो ये दोनों आपस में क्या है, एनेंशियोमर है, ठीक है ना। याद करो, अगर मैं बीच में मिरर लगा दूँ, देख लो, तो क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, नहीं है। इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, कैसी इमेज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या है, एनेंशियोमर होंगे, ध्यान रखना आपको। कोई भी एक चेंज करने पर हमेशा जो बनेगा वो एनेंशियोमर होगा, इस बात को आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। तो ये दोनों आपस में फर्स्ट और सेकंड क्या है, एनेंशियोमर है। क्लियर बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट था ओड चेंजिंग वाला। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे फिशर में, यदि आप 90 डिग्री पर रोटेट करते हो, 90 डिग्री पर रोटेट करते हो, ध्यान रखना, ये देखिए 90 डिग्री पर अगर आप रोटेशन करते हो, ये देखिए 90 डिग्री पर अगर आप रोटेशन करते हो, ये देखिए 90 डिग्री पर अगर आप रोटेशन करते हो तो तब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, और आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, एनेंशियोमर ही मिलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्या मिलेंगे आपको, एनेंशियोमर। तो अब आपको दो बातें ध्यान रखनी है, इवन नंबर के चेंज पर सेम रहते हैं, और 180 डिग्री पर रोटेट करते हो तब भी सेम रहते हैं, और अगर ओड चेंज करते हो तो स्टीरियो आइसोमर्स चेंज हो जाते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, वो एनेंशियोमर होते हैं। और 90 डिग्री पर भी क्या होते हैं, एनेंशियोमर। तो ये दोनों सेम हो गए, देखो। तो पहले केस में इवन और 180 डिग्री सेम, दूसरे केस में ओड और 90 डिग्री, तब भी दोनों सेम है, एनेंशियोमर। क्लियर होगा।
चलो करिए, इन दोनों के बीच में कितने का, 90 का, 90 का, 90 का, 90 का चेंज कर दीजिए, इस तरह से चेंज करो। 90 डिग्री पर अगर चेंज करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा OH, ठीक है जी, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, और ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा CH2OH। ये वाला H कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, CHO कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट और सेकंड क्या है, आप बताओगे ये दोनों आपस में क्या है, एनेंशियोमर है। क्लियर बात होगी, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। ये सब बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से देखिए। लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है फिशर के लिए। फिशर ही है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, फिशरी है आपका सबसे इम्पोर्टेंट केस। देखिए यहाँ पे मैंने CHO लगाया है, यहाँ मैंने CH2OH लगाया है बच्चों, और यहाँ मैंने H लगाया है, और यहाँ मैंने लगाया है OH। देखो अगर मैं किसी एक ग्रुप को फिक्स कर दूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं किसी एक ग्रुप को क्या कर दूँ, फिक्स कर दूँ बच्चों, क्या कर दूँ, उसको फिक्स कर देता हूँ, और बाकी 3 को रोटेट करूँ, एक को फिक्स कर दूँ और बाकी 3 को रोटेट करता हूँ, तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा। जैसे इसको मैं यहाँ भेज दूँ, इसको मैं यहाँ भेज दूँ, और इसको मैं यहाँ भेज दूँ। क्लियर है, एक को फिक्स करके किन्हीं 3 को रोटेट करता हूँ, तो जो मुझे नया यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलता है वो आइडेंटिकल होगा पहले वाले का। क्या होगा, वो आइडेंटिकल, ठीक है। देखिए क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ आ गया CHO, CH2OH यहाँ जाएगा बच्चों, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला उधर पहुँच जाएगा OH, और ये मिल जाएगा H। तो अगर कोई मेरे से पूछता है फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे, तो आप लिखोगे आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि सेम स्ट्रक्चर हो, बिल्कुल सेम, केवल उनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, सेम दिखाई दे बिल्कुल वो, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिकल हो गए। तो जितनी भी बातें आपको बताई हैं उसमें पहला बताया था मैंने कि अगर इवन चेंज करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, सेम स्टीरियो आइसोमर्स रहेंगे। 180 डिग्री पर रोटेट करोगे तब भी यही कंडीशन रहेगी, और चेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर चेंज हो जाएंगे, वो एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे, और सेम 90 डिग्री पर भी एनेंशियोमर होंगे। और अगर आप एक को फिक्स करके 3 को रोटेट करते हो तो वो क्या मिलेगा आपको, हमेशा आइडेंटिकल मिलता रहेगा स्ट्रक्चर। क्या वो सारे के स्ट्रक्चर क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये था हमारा प्रोजेक्शन, हमने सारे प्रोजेक्शन अब तक पढ़े हैं, ठीक है ना। पहला प्रोजेक्शन हमने पढ़ा था, बोलो डैश एंड वेज पढ़ा था, ठीक है ना। दूसरा प्रोजेक्शन हमने पढ़ा था फिशर, और फिशरी सबसे इम्पोर्टेंट है। और तीसरा हमने पढ़ा था साहॉर्स, ठीक है ना, मैंने साहॉर्स को आपको कन्वर्ट करना बता दिया फिशर में। और चौथा पढ़ा था हमने न्यूमैन। तो अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, RS कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ेंगे उसमें, RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, और जो आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनके बीच में आपका रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, छोटी वीडियो थी ये, ठीक है ना। चलिए।